हम लोग अलजेब्रा देख रहे थे। अलजेब्रा में हम लोग लॉजिक बेस प्रश्न को बनाना सीख रहे थे ना। चलो आगे देखो तो कहाँ तक लाभ हो गया था। क्वेश्चन का कौन टाइप था? आगे लिखेगा यदि यदि प्रश्न का टाइप है, मतलब पहले टाइप लिख लो। यदि ए जोड़ 1/a बराबर 2 हो, यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू 1 रखकर व्यंजक का मान निकालेंगे। यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू 1 रखकर व्यंजक का मान निकालेंगे। a का वैल्यू 1 रखकर व्यंजक का मान निकालेंगे। यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू 1 रखकर व्यंजक का मान निकालेंगे। इससे पहले a जोड़ 1/a बराबर 1 था, -1 था, तो वहाँ वैल्यू रखना बड़ा टफ था। लेकिन अब देखिए a बराबर अगर 1 रख देंगे तो 1 में 1 से भाग दे 1 2 हो गया कि ना। तो इसमें 2 बराबर ना, बराबर में 2 रहेगा, वहाँ बहुत आसान है। जैसे प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखेगा यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो यदि a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो 7a² - 4a के पावर 3a के पावर 4 जो 5a 7a के पावर 6 - 3a के पावर 4 प्लस 5a² - 3a प्लस 2 का मांगे जाते हैं। चलो मान लीजिए समझ गया कि ना। यदि a जो 1/a बराबर 2 हो तो वैल्यू निकालना है, तो बस a का मान 1 रखते हुए बना देंगे। यहाँ देखो 7 a का मान 1 रखो तो 1 के पावर 6 और 3 1 के पावर 4 5 1 का स्क्वायर और 3 गुना 1 प्लस 2 का कितना हो गया 7 - 3 प्लस 5 - 3 प्लस 2। अब बताओ 7 5 12 2 14, 14 में से 6 गया कितना हो गया 8, तो 8 हो गया। बात समझ में आ गया कि ना। अगर a जोड़ 1/a बराबर 2 हो तो जिसका भी वैल्यू बोलेगा उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देखो, फिर पहले टाइप समझ लेते हैं। यदि 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 a के पावर n जोड़ 1/a के पावर n, a के पावर n जोड़ 1/a के पावर n बराबर 2 हो तो a के पावर n जोड़ 1/a के पावर n बराबर 2 हो तो a बराबर 1 रखकर मान निकालेंगे। a बराबर 1 रखकर मान निकालेंगे। a बराबर 1 रखकर मान निकालेंगे। a के पावर n जोड़ 1/a के पावर n बराबर 2 हो तो a बराबर 1 रखकर मान निकालेंगे। जस्ट उसी तरह बात है। अगर a जोड़ 1/a बराबर 2 है तो a का वैल्यू 1 रखे, अब पावर भी अगर दे ले रहे हैं तब बराबर में 2 देते, तो ये हम क्या समझेंगे, पावर मतलब n मतलब क्या है, कुछ भी पावर रख दे। जैसे एक यहाँ पर 2 रख दे तो ये तो 2, जैसे a² ऐसा रख दे, फिर भी 1 का स्क्वायर 1 का, फिर 1 का मतलब अगर यहाँ 3 रख दे ना 1 के पावर 3 तो फिर 1 का पावर 3 1 के पावर 3 तो फिर 2 हो गया कि ना। मतलब यहाँ 10 रख दे 1 के पावर 10 जो 1/a के पावर 10 बराबर 2, फिर भी a का मान कितना होगा 1 ही होगा। जैसे प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखेगा यदि a के पावर 12 जो 1/a के पावर 12 बराबर 2 हो,
ए के पावर 12 जोड़ 1 बटा ए के पावर 12 बराबर 2 हो तो 1 के पावर 16 जोड़ 1 बटा 1 के पावर 16 का मान ज्ञात करें। 1 के पावर 16 जोड़ 1 बटा 1 के पावर 16 का मान ज्ञात करें। निकालो तो 1 के पावर 12 जोड़ 1 बटा 1 के पावर 12 बराबर 2 हो तो 1 के पावर 16 जोड़ 1 बटा 1 के पावर 16 का मान ज्ञात करना है। तो ये नियम लिखा है कि n मतलब क्या, कुछ भी वैल्यू रहेगा तो वहाँ 1 बराबर क्या मानेंगे, a बराबर 1। तो यहाँ पर a बराबर 1 हो गया अगले में। अब 1 के पावर 16 जो 1 बटा 1 के पावर 16 पावर 16 कुछ होता है 1 क्या होगा, 1 बटा 1 मतलब 1 जो 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। 1 जो 1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। बात समझा कि ना। दो टाइप के देख लिए, a जोड़ 1 बटा a बराबर 2 a के पावर n जोड़ 1 बटा 1 के पावर n दोनों 2 रहेगा तो ये दोनों कंडीशन में a बराबर 1 ही लेकर बनाएंगे, a बराबर 1 ही लेकर बनाएंगे। आगे लिखो, यदि प्रश्न है अभी प्रश्न है और यदि a के पावर n जोड़ 1 बटा a के पावर n बराबर 2 हो तो यदि a के पावर n जोड़ 1 बटा a के पावर n है, a के पावर a क्यू जोड़ 1 बटा a क्यू बराबर 2 हो तो 5 a के पावर 7 जोड़ 3 a के पावर 4 माइनस 2 a के पावर 3 प्लस 3 a माइनस 5 का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। यहाँ भी a बराबर 1 रख का वैल्यू को हल करेंगे ना, a बराबर ना 1 रख दीजिए तो कितना होगा 5 a के पावर 7 जो 3 1 के पावर 4 2 1 के पावर 3 जो 3 गुना 1 माइनस 5 तो हल होगा तो क्या होगा 1 के पावर 7 गुना 1 मतलब 5 3 के पावर 1 मतलब 3 मतलब 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 5 है ना। हल करो तब 5 से 5 कट जाएगा, 3 3 6 में से 2 गया 4 क्या हो गया 4। बात समझ गया कि ना। अगला टाइप लिखो, अगला टाइप पहले समझ लेते हैं कैसा प्रश्न आएगा। जब a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 हो, अब कैसा प्रश्न आएगा, यदि a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 हो, जब a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 हो तो a बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। a बराबर -1 -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। a बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। अब जिसे हुआ ना था a जोड़ 1 बटा a बराबर 2 है तो a का मान 1 रख का वैल्यू निकाल देते। अब यहाँ क्या है a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 है तो मतलब a बराबर -1 रख का वैल्यू निकालेंगे। कोई भी प्रश्न रहेगा, इसे देखो ना, एगो प्रश्न है a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 हो तो a के पावर 18 जोड़ 1 बटा a के पावर 15 का मान ज्ञात करें। a के पावर 18 जोड़ 1 बटा a के पावर 15 का मान ज्ञात करें। यदि a जोड़ 1 बटा a बराबर -2 हो तो a के पावर 18 जोड़ 1 बटा a के पावर 15 का मान ज्ञात करें। निकालो मान कितना होगा। देखो ध्यान से, पहले तो a बराबर कितना हो गया -1 क्योंकि ना तब ना माइनस, जैसे -1 रखा -1 तो 1 में 1 से भाग के -1 -2 पूर गया। a बराबर जैसे देखो a का मान -1 रखा, यहाँ -1 तो -1 ही है, 1 में -1 से भाग किया तो -1 तो -1 -2 तो ये तो फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर रखो -1 के पावर 18 और जो 1 -1 के पावर 15। ध्यान दो
18 बार गुना हो गया, सम बार गुना हो गया, माइनस यहाँ प्लस 1, और यहाँ क्या हो गया माइनस 15, क्योंकि 15 बार गुना हो गया, 15 भी सम बार है कि ना, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो एन में 1 है, माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। हो गया। अगला टाइप लिखेगा, अगला टाइप में है यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो, यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो, यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो एवं पावर का अंतर 6 रहने पर परिणाम हमेशा 0 होता है, एवं पावर का अंतर 6 रहने पर परिणाम 0 होता है, एवं पावर का अंतर 6 रहने पर परिणाम 0 होता है। यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो, अगर वैल्यू निकालना है तो पावर का अंतर 6 रहे ना, तो क्या होगा परिणाम, एगो था पावर का अंतर 3 रहने पर, शुरू में ना देखा था, लेकिन यहाँ जब का 1 जोड़ 1 बराबर √3 यहाँ दिखाई देता है, वहाँ शायद 1 की दिखाई दिया था ना, तब क्या था कि पावर का अंतर 6 रहे तो क्या आंसर हो जाता है, और परिणाम 0 हो जाता है। जिससे एगो प्रश्न लिखो, एगो प्रश्न लिखेगा यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो, प्रश्न लिखेगा यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो तो a के पावर 54 जोड़ a के पावर 48 जोड़ a के पावर 12 जोड़ a के पावर 6 जोड़ 1 का मान ज्ञात करें। यदि a जोड़ 1/a बराबर √3 हो तो a के पावर 54 जोड़ a के पावर 48 जोड़ a के पावर 12 जोड़ a के पावर 6 जोड़ 1 का मान ज्ञात करें। निकालो, मान निकालो। तो ध्यान दो, इसको अगर नॉर्मल विधि से बनाएंगे तो ध्यान दो, नॉर्मल विधि से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट से हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, हो गया बराबर n √3, स्क्वायर 3 होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर a² जोड़ 1/a² बराबर कितना 1 है ना, हो गया। तो अगर लॉसल लेते हैं a² तो a के पावर 4 जोड़ 1 बराबर 1, तो अगला लाइन में क्या होगा a के पावर 4 जोड़ 1 बराबर a², फिर एक लाइन आएंगे तो a के पावर 4 माइनस a² प्लस 1 बराबर 0, इतना ही ना होगा। इसको हल करके इतना, अब पावर का नियम से अब ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, जो छोटे a के पावर 48 है ना, तो बच गया a के पावर 6 जोड़ 1 है ना, या a के पावर 0 तो 1 ना हो जाएगा। यहाँ भी क्या लिख सकता है a के पावर 6 कॉमन, तो a के पावर 6 जोड़ क्या हो गया 1, ये 1 अलग है, ये दोनों में a के पावर 6 दोनों मिल रहा है एक साथ, a के पावर 48 जोड़ 1 के पावर 6 है ना, दोनों एक साथ। ये देखो ये कौन फार्मूला, जैसे यहाँ 6 है यहाँ, तो यहाँ पर तुमको लग रहा है कि भाई a³ प्लस b³ के रूप में टूटेगा, ये ध्यान दो, a³ a² के क्यूब एक n तो जो है उन्हें लिख करो 48 जोड़ 1 के पावर 6, तो a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है a प्लस b, क्योंकि इतना बराबर 0 था हमको, फिर a² था यहाँ से माइनस ab, तो माइनस ab गुना होगा तो प्लस b² है ना, हो गया। अब बगल में जो है वो लिखा करेगा जो 1 है ना। तो अब देखा ये सब क्या चीज में गुना में है, और यह देखो यह इतना बराबर 0 है, तो सब को क्या कर देगा a² जो 1 0 गुना सब एक के साथ ना है 48 जो 1 के पावर 6 प्लस में 1, तो ये तो भाई सबको क्या कर दिया 0, तो 0 में 1 जोड़ेगा कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। बस समझा कि नहीं, पहला जो टाइप देखा था जो 3 का अंतर बोला उसी बोला यहाँ क्या हो गया
6 का अंतर हो गया, ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो तो 6 का अंतर होगा तब 0, और नहीं तो नॉर्मल विधि से पहले बनाए, अभी नॉर्मल विधि से बना लिए तो हो गया कितना 0 हो गया ना, नॉर्मल विधि से बनाए तो 0। अब हम लोग वो है जो नियम सीखे या विधि से देख लेंगे कि भाई हाँ ना ये क्या हो गया, नॉर्मल विधि से हो गया, इसको हल किए तो आ गया हमारा क्या, जोड़ते जोड़ते 1 आ गया। हो गया इतना। अगर दूसरा विधि से देखें, एक के लाइन में देखते हैं कि भाई इतना बराबर क्या हो √3, ए जो 1 बटा ए बराबर √3 हो। अब वैल्यू किसका निकालना होता है, जिसका भी निकालना हो तो हमारा मेन टारगेट है पावर का अंतर 6 रहे, लेकिन आधार भी बराबर है, ये ध्यान देगा ना, तो यहाँ आधार बराबर है अंतर 6 है, आधार बराबर अंतर 6, एक का वैल्यू 0, एक का वैल्यू 0 है, 1 है तो 1 आ गया। ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो तो पावर का अंतर अगर हमको 6 आ गया, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आगे लिखो प्रश्न, अगला इसी पर लिखेगा, यदि ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो, यदि ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो, √3 हो, या का करना लिखा ये वाला छोड़ दिया, हाँ बना दिया था, चलो ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो, √3 हो तो ए के पावर 112 जोड़ ए के पावर 106 जोड़ ए के पावर 18 जोड़ ए के पावर 12 जोड़ ए के पावर 6 जोड़ 1 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात निकल होता कितना मान निकल, ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो, ए जोड़ 1 बटा ए बराबर √3 हो ना, ए के पावर 12 जोड़ ए के पावर 6 जोड़ ए के पावर 18 जोड़ ए के पावर 12 जोड़ ए के पावर 6 जोड़ 1 का मान निकालो, निकलता कितना होगा, कितना बोलो कितना आ गया, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, 2 में से 1 घटाया, बताओ कितना बनाया, ई तो हमारा समझ में आ गया भाई, 1 का मान 0 हो जाएगा, ए भी समझ में आ गया 1 का मान 0 हो गया, एक समझ में हो रहा 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो एक ना है, अगर ए के पावर 0 अगला लाइन में ए के पावर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में 0 का एक किसी चीज का पावर 0 देने पर वैल्यू कितना 1, तो ए के पावर 0 2 या 1 2 दोनों बात बराबर ना है तो 0 ना होगा, तो आंसर क्या होगा 0 ना होगा, एक का सलाह दिया, हाँ बात समझ में आ गया कि ना, बढ़िया बनाया तो इसको समझ में चाहिए कि नहीं, बात समझ गया कि ना। चलो अगला देखो,
अगला प्रश्न है, अब तो ये कंडीशन बेस है, अब ये नॉर्मल सीधा प्रश्न रहेगा, उसको हम लोग हल कैसे करेंगे। एगो प्रश्न है ऐसी है, हल करना है। यदि x जोड़ 6/x बराबर 5 हो, यदि x जोड़ 6/x बराबर 5 हो तो x क्यूब x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। x जोड़ 6/x बराबर 5 हो तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 का मान कितना होगा। देखो ना, इसको हल भी कर सकते हैं कि भाई x का मान कितना आए कि हम वैल्यू रख दे, है ना। अगर इसको हल करते तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो 5, अगला लाइन एक्स स्क्वायर जो 6 बराबर 5x, फिर एक लाइन इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। ऐसा दो संख्या ढूंढो जो जोड़ने घटाने में 5 है, गुना करने पर 6 हो, तो क्या होगा -3x माइनस 2 बराबर 6। तो देखो x का मतलब x माइनस 3, यहाँ पर कितना -2 का मतलब x माइनस 3 है ना, बराबर 0। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है ना। तो बराबर में अगर दोनों रखेगा 0 0 तो यही इससे आ गया कि भाई x बराबर 3 और x बराबर 2 दोनों आ गया कि ना, x का मान 3 भी आ गया, x का मान 2 भी आ गया ना, इससे ना इतना बात समझ रहा है कि ना। x माइनस 3 बराबर 0 रखिएगा तो 3 होने जाएगा, तो 3 x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान 3 होता है। देखो दोनों कंडीशन यहाँ पर x का मान 2 तीनों रखो और 2 रखो, तो एक बार 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 रखने पर कितना 27 माइनस 9 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 27 48 माइनस 10 बराबर कितना 38 हो गया। 3 रखने पर क्या हो गया 38 हो गया। अगर 2 भी रख कर चेक ना, 2 भी रख कर आ सकता, तो उस दौरान ना ऑप्शन में भी देखेंगे कैसा ऑप्शन है कि ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 रखा था, 2 के अगर यहाँ पर क्या x बराबर 3 रखा हल किया, यहाँ x बराबर क्या रखे 2 रखे, तो 8 माइनस 4 प्लस 14 माइनस 1 ना, 14 8 22 में से 5 गया 17। यहाँ पर x का मान 2 हो गया, तो दोनों हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसको हल कर दिए कि भाई x का मान कितना आएगा, और तब वहां पर तो x का मान क्या आ गया, x का मान 3 भी आ गया, x का मान 2 भी आ गया ना, हल करने पर। अगर सोचबो करते ना यहाँ पर इतना से कि x का मान कितना है, तो हम 1 रखते थे, 1 रखने पर तो क्या हो जाता 9 5 पूरता, लेकिन 2 रखते, देखो 2 रखे 2 यहाँ 2, तो 6 में 2 से भाग किया 3, तो 2 3 5 आ गया। देखो सोच कर भी अगर इतना बड़ा 5 तो एक मान निकालो, तो सोचबो करते हैं, तो 2 रख दिए और 6 में 2 से भाग कर दिए, तो 6 में 2 से भाग किए 3, तो 3 2 5 हो गया। या 3 भी रखते, 3 6 में 3 से भाग करते 2, तो 3 2 5 हो जाए, आ जाता ना। तो x का मान भाई ऑप्शन भी हम लोग कि x का मान क्या रखे, तो अगर जैसे इतना ही बोले, इतना जो इतना अच्छा होता है, x का मान क्या होगा, अगर इतना छोटा प्रश्न रहेगा, यदि x जोड़ 6 बटा x बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा, तो x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है ना, x का मान 2 x का मान 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाई ऑप्शन, अगर ऑप्शन में रहता कि x का मान कितना, तो x बराबर 3 भी हो सकता है, x बराबर 2 भी हो सकता है कि ना, अगर सीधा प्रश्न पूछ दे।
आगे लिखो तो x जोड़ 1/x बराबर 29/10 हो तो 29/10 हो तो a क्यू जोड़ a स्क्वायर माइनस a का मान ज्ञात करो। इसका मान निकालो। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान निकालो। जिना भी बनाया है ना उसी तरह बनाओ। यहाँ दिमाग लगाओ कि एक्स का मान क्या, अगर न रखता था उसको थोड़ा कैलकुलेशन करो। यहाँ तो नॉर्मल रूप से कैलकुलेशन किए थे। एक्स जोड़ 1 और एक्स बराबर 29/10 हो तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान, जिन्हें यहाँ एक्स का मान न निकाले थे बाद में ना भाई ऑप्शन या सोच कर रोके कि 3 2, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है तो हल कर देंगे। एक्स का मान क्या मान है तो नॉर्मल विधि से हल करते हैं भाई, तोड़ताड़ करते हैं कि कितना एक्स का मान आता है। लॉसा कितना हो गया, एक्स लॉसा हो गया तो एक्स स्क्वायर जो 1 बराबर 29/10, तिरछा तिरछी गुना करो ना तो 10x स्क्वायर ना, 10x स्क्वायर प्लस 10 जो 29x है ना, तो अगला लाइन में इधर आएगा तो कितना होगा 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 10 बराबर में 0। ऐसा दूगो संख्या ढूंढो जोड़ घटाए पर 29 है और गुना करने पर कितना पूरे 10 दहाई के 100, तो कितना 25 4 ना, तो 10x स्क्वायर माइनस 25 अब माइनस 4 दोनों तब ना माइनस 29 और 25 बराबर में 0। अब हल करो 5x 2x और माइनस 25, फिर क्या होगा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 5 बराबर 0। 2x माइनस 5 इंटू 5x माइनस 2 है ना, हो गया बराबर में 0। तो दोनों के बराबर करेंगे तो जैसे कि इतना बराबर 2x माइनस 5 बराबर 0 कर दिए तो x का मान 5/2 है ना, हो गया। अब 5x माइनस 2 कर दिए तो x का मान 2/5, 2 मान आ गया ही तो x का क्या गो मान 2 मान, एक बार 5/2 एक बार 2/5, तो कोई भी मान रखो 5/2 ये रखो हल करो। अगर 5/2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 125/8, 125/8 होंगे। अब फिर है ना 5/2 के पावर 3 है ना, यहाँ फिर 5/2 के पावर 2 माइनस 5/2, तो यहाँ क्या हो गया 125/8 जो 25/4 माइनस 5/2 यह हो गया। अब लॉस कितना हो जाएगा, लॉस तो हो गया 8, 125 से रहेगा, 8 में 4 से भाग के 2 तो 25 दूना 50, 8 में 2 से भाग के 4 तो 5 का 20 है ना, हो गया। अब जो ये दोनों 125 और 50, 175 में से 20 घटाओ कितना होगा 175 में से 20 155/8, आंसर हो गया 155/8। आगे लिखो, आगे प्रश्न लिखो ना, प्रश्न है, प्रश्न लिखेगा यदि x स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 2x हो, यदि x स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 2x हो तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का मान ज्ञात करें। यदि x स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 2x हो तो x के पावर 4 माइनस x क्यू
प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ 2 का मान ज्ञात करें। यदि एक्स स्क्वायर जोड़ 2 बराबर 2x हो तो x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान ज्ञात करें। देखो इसको भी हमको क्या करना होगा, हल करना होगा। क्या करना होगा, हल करना होगा, तब जाके हम लोग अब इसको हल करते थे। इसको हल करते थे क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर नहीं रहने दो, 2x माइनस 2 एन आ गया। तो अगर हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस 1 का मान एक्स स्क्वायर बटा में 2, इतना लिख सकते हैं कि ना, ऐसा लिख सकते हैं। और हमको वैल्यू किसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। तो एक बार हल किए तो इतना बार और इतना आ गया। अगर हम नॉर्मल विधि से दोनों तरफ स्क्वायर करते, मान लो ये तो हो गया, एक तरफ इधर उधर लाओ। अगर इसी का ध्यान दो, एक्स स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ 2x है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते तो क्या होता, क्योंकि इतना हल करके हमको एगो एक्स स्क्वायर या जैसे कि x माइनस 1 का वैल्यू निकल गया, x माइनस 1 का, x माइनस 1 का वैल्यू कहाँ आ सकता है, इसमें आ सकता है अगर ना, या इसमें आ सकता है। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 ना, एगो वैल्यू तो इतना पर आ गया, लेकिन एगो 4 वाला हमको दिखाई देना चाहिए। 4 वाला देख रहा है, 4 वाला तो कैसे 4 वाला दिखाई देगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 जोड़ 2 के फिर 4 ना, x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2ab, तो 2 दूना 4ab, ये ना हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, इतना ही ना हो गया, इससे ही कट गया। तो हो गया x के पावर 4 बराबर माइनस 4। ध्यान दो, 2 बार इसको हल किए, एक बार हल किए तो इतना आ गया, फिर इसको ही हल किए तो इतना आ गया। ऐसा इसीलिए हल किए कि मेन टारगेट है कि हमको इसको हल करने पर x बराबर नहीं आया। अगर x बराबर कोई वैल्यू आ जाता तो हमको टेंशन फ्री हो जाता, x बराबर रखते सब जगह x का मान, लेकिन ऐसा कोई x का स्पेशल मान नहीं आया। इसलिए हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर मतलब इस कंडीशन में तोड़ते हुए या x के पावर 4 का मान, जैसे यहाँ देखो अब निकालना है इसका वैल्यू है ना। अब इसका वैल्यू निकालना है तो ध्यान दो, ई तो भाई एक के तो x के पावर 4 बराबर क्या मान रख सकते हैं, माइनस 4, और ई दोनों में क्या कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर, मान लो ई दोनों में छोटा है, तो यहाँ क्या हो गया एगो x और प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा a। तो ध्यान दो, अब ई क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू अब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और जोड़ 2, ये ना हो गया। अब ध्यान दो, ई तो इतना, अब माइनस, अब क्या है x माइनस 1 का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बटा 2, एक्स स्क्वायर बटा में 2, ये हो गया और प्लस 2 हो गया। अब अगला लाइन में फिर ध्यान देगा, x के पावर 2 x के पावर 2 गुना का कितना होगा, x के पावर 4 बटा में 2, फिर हमको कितना, अब ये देखा है x के पावर 4 बराबर कितना वैल्यू माइनस 4, कितना माइनस 4, तो यहाँ आइए तो माइनस 4 बटा 2 जोड़ 2, ये ना हो गया। तो ध्यान दो अगला में 2 मरतबे तक कटेगा और साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा पूरा कट कर कितना एन 2 2 4 4 में से 4 गया 4 में से 4 गया, हल करने के बाद 0 हाँ 0 आ गया। समझ गया कि ना, कभी कभी हल सीधा करके ना, तो कभी इस तरह भी होता है। अब
अगर x बराबर कुछ आ जाता ना वैल्यू तो कोई टेंशन नहीं समाप्त, लेकिन यहाँ x बराबर कुछ वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आज इतना ही।